नमस्कार मित्रों, जय श्री सीताराम, जय माता की। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो जो मेरा YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर मेरे आश्रम से जो भी साधनाएं करवाई जाती हैं, जिस प्रकार की विद्याएं प्रसारित की जाती हैं, जिस प्रकार की विद्या ट्रांसफर की जाती है, उन चीज़ों का और उन सिस्टमों का सारा जानकारी समय समय पर उपलब्ध होता है। तो आज का जो वीडियो है मित्रों, वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सर्प विद्या समागम 2025। अब वैसे तो आप लोग जानते होंगे सर्प विद्या क्या है क्या नहीं है, क्योंकि कई सालों से चलती आ रही है। हमारे आश्रम से, हमारे गुरुओं के आश्रम से, हमारे गुरु भाई जो हैं उनके आश्रम से हमेशा दी जा रही है। बट थोड़ा जानकारी मैं इसके विद्या के बारे में आपको बता देता हूँ, जिसके लिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। तो शुरू करते हैं मित्रों आज का वीडियो, जिसमें हम आपको सर्प विद्या के बारे में बताएंगे। सर्प विद्या, सर्प विद्या नाम से पता चल रहा है कि ये सर्प विद्या मतलब सांपों के किसी प्रकार के ज्ञान या किसी प्रकार के मंत्रों की विद्या। इस विद्या को अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने अलग अलग तरीके से लिया और अलग अलग तरीके से बांटना स्टार्ट किया। जैसे जैसे ये अलग अलग क्षेत्रों में गई, वैसे वैसे इसके नाम उन लोगों ने अलग अलग तरीके से रखे। जैसे जिसने बंगाल से इसको चलाया उसने बंगाली विद्या रखा, जिसने मयंक से इसको चलाया उसने मयंक का जादू रखा, जिसने भानुमति के नाम से किसी ने रखा, भानुमति का पिटारा किसी ने रखा, किसी ने बंजारा विद्या रखा, बंजारी विद्या रखा, और किसी ने सर्प विद्या रखा। बहुतों ने जो कि अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग तरीके से जाकर इसको प्रसारित करते रहे, अलग अलग क्षेत्रों में इस विद्या को बांटते रहे, उन लोगों ने वैसे ही क्षेत्रों से के माध्यम से इस विद्या का नाम प्रसारित किया। परंतु हमारे यहाँ जो ये विद्या दी जाती है वो हमारे गुरुओं के द्वारा प्रसारित की गई सर्प विद्या के नाम से ही हम इसको प्रसारित करते हैं और सर्प विद्या के नाम से ही हम इसको देते हैं। ये एक विद्या है जो केवल गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद में जो गुरु छठ आती है उसी के दिन दी जाती है। साल में केवल एक ही बार इस विद्या का ट्रांसफर होता है और फिजिकली इसका हाथों के द्वारा और मंत्रों के द्वारा इसका ट्रांसफर किया जाता है। एक ही दिन में ये विद्या सभी को प्रसारित हो जाती है। जितने साधक इस विद्या को लेने के लिए आते हैं उनके मंत्र एक ही दिन में काम करना शुरू कर देते हैं। वैसे तो इस विद्या के सारे मंत्र स्वयं सिद्ध हैं, परंतु इस विद्या को एक विशेष अनुष्ठान के द्वारा एक विशेष अनुष्ठान उस दिन करवाया जाता है। उस अनुष्ठान के द्वारा इसके गुरु मंत्र को और इसके सारे मंत्रों को सिद्ध करवाया जाता है, जिससे कि ये विद्या एक ही दिन में सभी शिष्यों के, सभी साधकों के शरीर में प्रवेश कर सके और एक ही दिन के बाद में कुछ छोटा सा अनुष्ठान इसका मंगलवार को करना होता है, जिसके माध्यम से ये विद्या पूरे साल तक ऊर्जावान रहती है और इसके मंत्र तीर की तरह, गोली की तरह काम करते हैं। इसमें बहुत सारे मंत्र आते हैं। यदि कोई व्यक्ति, कोई साधक किसी भी प्रकार के तांत्रिकों के पास, ओझाओं के पास या किसी मांत्रिकों के पास, बाबाओं के पास या बहुत से देवी देवताओं के पास जाकर थक गया है और वो चाहता है कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे स्वयं को ये मंत्र या तंत्र सीखना है और इन मंत्र तंत्रों के द्वारा ही मेरा इलाज करना है, तो उस साधक को, उस व्यक्ति को ये विद्या लेनी ही चाहिए। ये मेरा दावा है। ये विद्या एक ही दिन में काम करना
शुरू कर देती है और काम ऐसा करती है जिससे कि साधक के पूरे दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। हमारे पास जितने भी साधक आते हैं, यदि वो लोक कल्याण और जन कल्याण के लिए इसको लेने के लिए आते हैं, तो मैं दावा करता हूं कि हमारे जितने भी साधक हैं और जो लोक कल्याण और जन कल्याण का कार्य कर रहे हैं, उन सभी साधकों के मंत्र गोली की भांति और एक तीर की भांति काम कर रहे हैं, जिनके अनुभव में अगली वीडियो में डालूंगा। रोज एक साधक का अनुभव आपको मिलेगा कि वास्तव में ये विद्या किस प्रकार काम करती है और कितना काम करती है, इसके मंत्र किस प्रकार से काम करते हैं। ये मैं अलग अलग वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डालता रहूंगा। ये मेरा सर्प विद्या का पहला पार्ट का वीडियो है। इसका दूसरा पार्ट का वीडियो में दूसरे वीडियो में डालूंगा। ये क्योंकि जो वीडियो है बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि वीडियो एक ही पार्ट में बनाया जाए तो बहुत लंबा हो जाता है, लोग देखते नहीं है और स्किप करके उसको धीरे धीरे आगे बढ़ा के देखते रहते हैं। इसलिए हमने छोटे छोटे 2-3 वीडियो में सर्प विद्या का वीडियो बनाया है, जिससे कि आप लोग इसको पूरी तरह समझ सको कि सर्प विद्या क्या है, और फिर इसको लेने के लिए आओ तो आपको लगे कि वास्तव में मैं किसी विद्या को लेने के लिए आया। इस विद्या के अंतर्गत बहुत से ऐसे मंत्र होते हैं जिनको आप जानते भी नहीं हैं। वैसे मंत्र भी दिए जाते हैं, जैसे कि किसी भी प्रकार की बीमारी, नजला, जुखाम, खांसी, सिर दर्द, पेट दर्द, मिर्गी के दौरे, कैंसर जैसी बीमारियां, और भी जो ऐसी बीमारियां जिनके इलाज इस संसार में नहीं, ऐसी बीमारियों का भी इलाज इस विद्या के द्वारा यदि साधक पूरी श्रद्धा और समर्पण भाव से इस विद्या को सीखता है तो अवश्य ही इसके मंत्र काम करते हैं और सामने वाले का इलाज संभव हो जाता है। तो हमारे कई शिष्यों ने ऐसे मधुमेह, जिसको डायबिटीज भी बोलते हैं, शुगर भी बोलते हैं, इसका भी इलाज इसके मंत्रों के माध्यम से किया है। हमारे बहुत से ऐसे साधक हैं, उनके मैं आपको एक एक अनुभव में शेयर करूंगा तो आपको लगेगा कि वास्तव में हाँ, इस विद्या से काम होते हैं। तो मित्रों, ये जो विद्या है बहुत प्रभावशाली और बहुत दिव्य विद्या है। यदि आप लोग इसको लेना चाहते हैं तो इसका जो समागम है वो 29 अगस्त 2025 गुरु छठ के दिन हमारे आश्रम पे शुरू किया जाएगा, जिसके लिए आपको 28 अगस्त को शाम तक हमारे आश्रम पर पहुंचना है और रात्रिकालीन यहीं रुकना है, जिसमें तंत्र, मंत्र, यंत्र और सर्प विद्या के मामले में चर्चाएं हम लोग करेंगे। उसके बाद में दूसरे दिन का जो विशेष अनुष्ठान है वो शुरू होगा, जो कि सुबह 6 बजे से शुरू होकर शाम को 6 बजे तक चलेगा। उसके बाद रात्रिकालीन आराम से शयन करेंगे, व्यवस्था को अच्छे से संभालते हुए चर्चाएं करेंगे। बाद में दूसरे दिन सुबह में फिर इसका बाकी बचा हुआ अनुष्ठान होगा और 30 तारीख को शाम को हम 4 बजे इस विद्या से आप लोगों को फ्री कर देंगे। तो ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी है। बाकी की जो जानकारी है कि इसमें किस प्रकार के मंत्र दिए जाते हैं, कौन कौन से मंत्र दिए जाते हैं, कितने इसके मंत्र होते हैं, इसके मंत्रों से आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं, ये विद्या किस प्रकार कार्य करती है और इस विद्या को चलाने के तरीके क्या क्या हैं, इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय महाकाली, प्रणाम।